तो हमने लास्ट टाइम किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने देखा लीनियर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और लास्ट में हमने देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका ग्राफ हमें क्या बताता है। हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लिया था। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको उस ग्राफ का थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, दैट विल बी नीडेड फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए पॉलिनोमियल्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी एनी शेप। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस हैं, तो अगर तो आपका लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर के लिए आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, या मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार टच करे ही ना, पैरेलल हो सकता है, ठीक है, बट वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे टच कर सकता है। फिर हमने देखा था कि आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक शेप में होता है, एंड बाय पैराबोला आई मीन दिस टाइप ऑफ शेप। It can cut the x-axis at two distinct point. Again, I am saying it can cut, ठीक है, it may not always cut but it can cut. तो ये आपका ऐसा ग्राफ रहेगा। हो सकता है कि कभी कट ना भी करे, तो इसके भी हमने देखे थे केसेस कि अगर ये यहीं से ऐसे घूम जाए, ओके, ये ऐसे घूम जाए, तो इस केस में आपका कोई रियल जीरो नहीं भी होगा। ओके, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो हम देखेंगे। हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे करें, तो मतलब मैक्सिमम दो पॉइंट पे कट कर सकता है। तो ग्राफ की शेप हमें बता देती है कि ग्राफ है कौन सी इक्वेशन का, और कितने पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है वो हमें बता देता है कि कितने जीरो इसके, रियल जीरो इसके होंगे। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर ग्राफ इस शेप का हो कि वो 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता हो, अब देखिए ये जो शेप है, हालांकि आप देख सकते हैं सिर्फ इसका एक ही जीरो है, लेकिन अगर मैं इस ब्लू लाइन को उठा के थोड़ा ऊपर ले आऊं, तो अब देखिए इसका पोटेंशियल था कि 3 पॉइंट पे कट कर सके। ओके, तो फिलहाल ये वाला जो मैंने बनाया अभी, उसको तो जस्ट बताने के लिए बताया। अदरवाइज ये जो अभी शेप मैंने बनाई है, ये वाली शेप, ये होती है आपकी क्यूबिक की, बिकॉज इट कैन कट एट 3 पॉइंट्स। ओके, तो 3 पॉइंट्स पे कट करेगी। फिलहाल एक पे कर रही है, तब भी है तो क्यूबिक का ही, बट इसका जीरो, रियल जीरो एक है, ठीक है। जैसे मैंने आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, उसका ग्राफ बनाया होगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो विदाउट टच किए ऊपर से निकल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वो है तो क्वाड्रेटिक ही, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन जीरो उसका कोई नहीं था। सिमिलरली ये है तो क्यूबिक, लेकिन इसका सिर्फ एक ही जीरो इस समय है, ठीक है, लेकिन 3 हो सकते हैं। ऐसी अगर मान लीजिए वो 4 पॉइंट पे कट करे या कट कर सकता हो, ओके, जैसे यहाँ पे ग्रीन पेन से मैंने दिखा, तो ये आपका 1 2 3 4 इट कैन कट एट 4 पॉइंट्स। मान लीजिए अगर इसी शेप का होता लेकिन होता नीचे की तरफ ऐसा, तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है लेकिन शेप वही है। तो ये आपकी होती है बाई क्वाड्रेटिक की शेप। वाई बाई क्वाड्रेटिक? बिकॉज इट कैन कट एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, तो ये आपका मेन है। ओके, अब देखिए ये आपका ग्राफ है, इससे आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर उनसे यही पूछा गया आप लोगों से कितने जीरोज हैं, तो दैट यू कैन डू।
आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। देखिए, हमारे इस टॉपिक को मैं समझाने के लिए पहले टॉपिक से पहले आपसे क्वेश्चन ये करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसका कोई पार्ट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बनेगी। सो आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन।